हेलो, नमस्कार। हम यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक ज्योग्राफी का डिस्कस करेंगे, जो कि वर्ल्ड ज्योग्राफी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, विश्व भूगोल का, जो है विश्व की प्रमुख जनजातियाँ। तो विश्व की प्रमुख जनजातियों को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो एक बार हम ये देखते हैं कौन कौन सी विश्व में प्रमुख जनजातियाँ हैं और कौन कौन से क्षेत्रों में वो पाई जाती हैं, किस तरह की जलवायु उनकी है, कौन कौन सी क्रियाएँ आर्थिक रूप से वो करती हैं, आर्थिक क्रियाकलाप क्या हैं उनके, उनका निवास क्या है, इस चीज़ पर हम डिस्कस करेंगे इसमें। अब हम देखते हैं कि विश्व की जो प्रमुख जनजातियाँ हैं, बहुत सारी जनजातियाँ हैं। हम यहाँ पर दो भागों में बांट करके इसको अध्ययन करेंगे। एक तो करेंगे हम विश्व की प्रमुख जनजातियों में एस्किमो जनजाति और बुशमैन जनजाति का अध्ययन एक पार्ट में, और दूसरे पार्ट में करेंगे हम भील और गौंड जनजाति का अध्ययन। इन दोनों जनजातियों का अध्ययन करेंगे। इन जनजातियों में हम देखते हैं कि जो एस्किमो जनजाति है और बुशमैन जनजाति है, उन पर ज़्यादा विस्तृत चर्चा करेंगे। बाकी इससे पहले हम एक बार विश्व की प्रमुख जनजातियों में इस चीज़ को देख लेते हैं कि विश्व की जो जनजातियां हैं उनमें कौन कौन सी जनजातियां मुख्य रूप से आती हैं। तो ध्रुवीय और ठंडे जो क्षेत्र हैं, उन ध्रुवीय और ठंडे क्षेत्रों में जो जनजातियाँ पाई जाती हैं वो हैं एक तो एस्किमो जनजाति और एक सेमियोट्स जनजाति। एस्किमो और सेमियोट्स जनजाति, दो तरह की जनजातियाँ यहाँ पर पाई जाती हैं। अब दोनों जनजातियों में हम देखते हैं ये ठंडे ध्रुवीय जो क्षेत्र हैं, जैसे टुंड्रा प्रदेश है, कनाडा का क्षेत्र है और उत्तरी साइबेरिया है, ग्रीनलैंड है, इन क्षेत्रों में ये पाई जाती हैं। इनके अलावा विश्व में और जो जनजातियाँ हैं वो है पिग्मी, सेमांग, सकाई, ये जनजातियाँ पाई जाती हैं, जो कि विश्वत रेखीय जो सघन वन के जो क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों में ये जनजातियाँ पाई जाती हैं। इसके अलावा शुष्क और उष्ण जो मरुस्थलीय क्षेत्र हैं उनमें बुशमैन जनजाति पाई जाती हैं। मसाई और बद्दू जो जनजाति हैं वो जनजातियाँ उष्ण कटिबंधीय घास के क्षेत्रों में पाई जाती हैं। और समशीतोष्ण जो कटिबंधीय घास के क्षेत्र हैं उनमें खिरगिज जनजाति पाई जाती है। इसी प्रकार हम देखते हैं कि भील, संथाल, मीणा, सहरिया, गरासिया, ये जो जनजातियां हैं ये दुर्गम पहाड़ी, पठारी और मैदानी क्षेत्रों में ये जनजातियां पाई जाती हैं। तो इन जनजातियों में हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे ये जो ज्योग्राफी है इसमें विश्व की प्रमुख जनजातियाँ हैं, उसमें हम सबसे पहले अध्ययन करेंगे, हमारा जो फर्स्ट पार्ट है उसमें एस्किमो जनजाति का अध्ययन हम करेंगे यहाँ पर। तो एस्किमो जनजाति के बारे में सबसे पहले हम ये देखेंगे कि एस्किमो का अर्थ क्या होता है, इनका निवास स्थान कहाँ पर है, इनके रीति रिवाज कौन कौन से हैं, इनकी आर्थिक क्रियाएं कौन कौन सी हैं, कौन कौन से उपकरणों को, हथियारों को काम में लेते हैं। तो सब कुछ यहाँ पर हम डिस्कस एस्किमो जनजाति के बारे में करेंगे। तो एस्किमो जनजाति के बारे में देखो सब कुछ हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। अब विश्व की प्रमुख जनजातियाँ, मेजर ट्राइब्स ऑफ द वर्ल्ड, इसमें एस्किमो जनजाति के बारे में ये देखते हैं कि सबसे पहले एस्किमो का अर्थ क्या है। एस्किमो का जो शाब्दिक अर्थ है वो है कच्चा मांस खाने वाला, अर्थात ध्रुवीय प्रदेशों में रहने वाला या बर्फीले प्रदेशों में रहने वाली जाति या कच्चा मांस खाने वाला इसका अर्थ होता है। इसी सिलसिले में हम देखते हैं आगे कि जनजाति की परिभाषा क्या है। जनजाति की डेफिनेशन हम देखते हैं। तो जनजाति की डेफिनेशन होती है कि जनजाति कोई एक जैविक समुदाय नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ एक बायोलॉजिकल ग्रुप हो, बल्कि उस समुदाय को जनजाति कहा जाता है जिसके विशिष्ट रीति रिवाज हैं, जिसकी विशिष्ट और सांस्कृतिक परंपराएं हैं। उन जनजातियों को, उन लोगों को हम जनजातियां कहते हैं। अर्थात जनजाति लोगों का वह समूह है जो सामाजिक रीति रिवाजों, सांस्कृतिक परंपराओं के द्वारा एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से संबंधित होती हैं। तो जनजाति की एक परिभाषा हमने देखी यहाँ पर। अब एस्किमो का अर्थ आपको बता ही दिया है कि एस्किमो का अर्थ होता है कच्चा मांस खाने वाला, और एस्किमो जनजाति का निवास। अब हम डिस्कस करते हैं यहाँ पर कि एस्किमो जनजातियाँ कहाँ पर पाई जाती हैं, विश्व में कौन से क्षेत्र में एस्किमो जनजाति निवास करती है। तो एस्किमो जनजाति मुख्य रूप से आर्कटिक सागर, जो उत्तरी ध्रुव पर है आर्कटिक सागर, उस आर्कटिक सागर के क्षेत्र में जो तटीय क्षेत्र हैं उनमें एस्किमो जनजाति पाई जाती हैं। और इस एस्किमो जनजाति को इसके निवास स्थान के आधार पर विश्व में अलग अलग नाम से इनको जाना जाता है।
जैसे हम देखते हैं कि एस्किमो जो जनजाति है उसको इसके निवास स्थान के आधार पर कैसे हम देखते हैं। अर्थात साइबेरिया का जो क्षेत्र है उसमें किस नाम से जानते हैं, कनाडा और टुंड्रा जो प्रदेश हैं उसमें इस जनजातियों को किस नाम से जानते हैं, इन चीज़ों को हम यहाँ पर देखते हैं। अब जो साइबेरिया का क्षेत्र है उसमें इनको याकूत, चकची इन नामों से जाना जाता है, जबकि स्कैंडिनेविया का जो क्षेत्र है उसमें एस्किमो जनजाति को लैप्स के नाम से जाना जाता है, और टुंड्रा प्रदेश और कनाडा के क्षेत्र में इनको एस्किमो जनजाति के नाम से जाना जाता है। अब एस्किमो जनजाति के जो निवास स्थान है, निवास क्षेत्र हैं, वो बर्फीले क्षेत्र हैं जिनमें ग्रीनलैंड, साइबेरिया का उत्तरी भाग अर्थात उत्तरी साइबेरिया और कनाडा का भी उत्तरी भाग, ये विश्व के, और टुंड्रा प्रदेश, ये विश्व के मुख्य रूप से एस्किमो जनजाति के निवास स्थान हैं। अब एस्किमो जनजाति के बारे में हम देखते हैं कि निवास स्थान की हमने बात की है, शारीरिक संरचना, शारीरिक बनावट की बात करते हैं कि एस्किमो जनजाति किस प्रकार की शारीरिक संरचना एस्किमो जनजाति के अंदर पाई जाती है। एस्किमो जनजाति की शारीरिक संरचना हम देखते हैं कि इनके जो चेहरा है वो सपाट होता है, चौड़ा होता है, त्वचा का रंग भूरा और पीलापन लिए हुए होता है। साथ में इनके जो बाल होते हैं भद्दे होते हैं, काले होते हैं, कद इनका मजला होता है, नाक चपटी होती है, आंखें गहरी होती हैं और कत्थई और तिरछी इनकी आंखें होती हैं। जबड़ा भारी होता है, मुंह चौड़ा होता है, दांत बहुत मजबूत होते हैं और ये मांसल होते हैं, हष्ट-पुष्ट होते हैं। इसके साथ साथ अगर इनके स्वभाव की बात की जाए, एस्किमो जनजाति के अगर स्वभाव की बात हम करें तो एस्किमो जनजाति के जो लोग हैं वो स्वभाव से, एस्किमो जनजाति के लोग स्वभाव से एकदम हंसमुख प्रवृत्ति के होते हैं, सरल होते हैं। ये इनकी मुख्य विशेषताएं इनकी होती हैं। अब इस चित्र में हम इनकी शारीरिक संरचना को देख सकते हैं, बनावट को देख सकते हैं। साथ में इस चित्र के द्वारा हम ये समझ सकते हैं कि इन्होंने जो बाहर विश्व की संस्कृति है उसके साथ संपर्क में आने पर किस तरह से अपने रहन सहन में, किस तरह से अपने वस्त्रों में इनमें परिवर्तन किया है, उसको भी इन चित्रों के द्वारा हम यहाँ पर देख सकते हैं इस वीडियो में। साथ में अब देखते हैं इनका जलवायु, अर्थात ये किस तरह की जलवायु में निवास करते हैं ये लोग। तो एस्किमो जनजाति बहुत ही हार्ड जो जलवायु होती है, बहुत ही कठोर जो जलवायु होती है उसमें निवास करते हैं। यहाँ पर वर्ष भर लगभग 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बना रहता है, हमेशा बर्फ की आंधियाँ चलती रहती हैं और जो मौसम होता है उसमें बर्फ़ की बारिश होती है और पूरे धरातल पर बर्फ़ यहाँ पर जमी होती है। तो बहुत ही हार्ड क्लाइमेट होता है, लगभग 0 डिग्री टेम्परेचर बना रहता है जलवायु के रूप में यहाँ पर, जिसमें रहना आसान नहीं होता है। एस्किमो जनजाति के जो लोग हैं इसमें सील जो मछली है उसका शिकार करके उसकी चर्बी को यहाँ ईंधन के रूप में चलाने के लिए काम में लेते हैं, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा ठंड होती है और इतनी सर्दी में सील मछली की जो चर्बी है वो बहुत ज़्यादा देर तक जलती रहती है। तो सील मछली के लिए बहुत उपयोगी है, उसका भी हम आगे डिस्कस करेंगे इसमें। अब हम देखते हैं कि ये जो आपको दिखाई दे रहा है ग्रीनलैंड, ये मुख्य रूप से एस्किमो जनजाति का निवास क्षेत्र है और इसमें हम देख रहे हैं पूरे क्षेत्र पर बर्फ जमी हुई है। तो इस तरह से ये जो कठोर जलवायु का क्षेत्र है इसमें ये लोग निवास करते हैं एस्किमो जनजाति के लोग। आर्थिक क्रियाकलाप और उपयोग में आने वाले उपकरण और यंत्र। तो आर्थिक क्रियाकलापों में हम देखते हैं कि एस्किमो जनजाति के जो लोग हैं उनके मुख्य रूप से आर्थिक क्रियाकलाप आखेट करना है, साथ में संग्रहण करना है। आखेट और संग्रहण इनके मुख्य आर्थिक क्रियाकलाप है। जैसा कि देखो आप इस चित्र में देख पा रहे हैं कि एस्किमो जनजाति की एक महिला है और ये एस्किमो जनजाति का ये व्यक्ति शिकार कर रहा है। सील जो मछली है उसका उसने शिकार किया है और हार्पून की सहायता से उसका शिकार कर लिया। तो हम मुख्य रूप से देखते हैं कि जो एस्किमो जनजाति के लोग हैं वो 2 तरह के मौसम में शिकार करते हैं, एक तो शीतकालीन आखेट और एक बसंतकालीन आखेट। तो शीतकालीन जो आखेट है उसमें 2 विधियों को प्रयोग में लाते हैं ये लोग। कौन कौन सी विधियां हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं एक बार। यहाँ पर एस्किमो जनजाति के लोग
शीतकालीन आखेट में एक तो है माऊपाक विधि और एक है इतुरपाक विधि। तो माऊपाक विधि में कैसे शिकार करते हैं ये? माऊपाक में हम देखते हैं, माऊपाक का जो अर्थ होता है वो होता है इंतजार करना, अर्थात वेट करना। माऊपाक का अर्थ होता है, यहाँ पर एस्किमो जनजाति के लोग क्या करते हैं, जो बर्फ में छिद्र होता है वहाँ पर एक हड्डी लगा देते हैं और उस हड्डी के हिलने का इंतजार करते हैं। जैसे ही वो हड्डी हिलती है, हार्पून की सहायता से सील मछली का तुरंत ये लोग शिकार कर लेते हैं। और हार्पून से जैसे शिकार करते हैं तो इस विधि को क्या कहते हैं, हम माऊपाक विधि कहते हैं। माऊपाक विधि के अलावा एक विधि है इतुरपाक विधि, और इतुरपाक विधि में ये 2 छिद्र बनाते हैं और दोनों छिद्रों में एक व्यक्ति एक छिद्र में चारा डालता है और सील मछली को बुलाता है, और दूसरे छिद्र से जो दूसरा व्यक्ति होता है वो हार्पून की सहायता से प्रहार करके उस पर अटैक करके तुरंत सील मछली का शिकार कर लेता है। तो ये इतुरपाक विधि वही जो शीतकालीन आखेट के रूप में काम में लेते हैं ये। सातवां बसंतकालीन आखेट। अब बसंतकालीन आखेट में ये जो आखेट की विधि काम में लेते हैं उसको हम उतोक बोलते हैं। उस विधि को क्या बोलते हैं, उतोक। उतोक में ये जब सील मछली सांस लेने के लिए बाहर आती है मार्च के महीने में, जब थोड़ी थोड़ी धूप खिल जाती है और बर्फ़ में कुछ छिद्र हो जाते हैं, बर्फ़ कुछ पिघल जाती है, तो सील मछली धूप सेकने के लिए बाहर आती है। और जैसे ही सील मछली धूप सेकने के लिए बाहर आती है, तुरंत ये एस्किमो जनजाति के जो लोग हैं आक्रमण कर देते हैं उसके ऊपर और हार्पून की सहायता से उसका शिकार कर लेते हैं। तो इस विधि को उतोक कहा जाता है, जो कि बसंतकालीन आखेट है। अब हमने देखा कि शीतकालीन आखेट में 2 विधियां हैं, एक तो माऊपाक, एक इतुरपाक, और बसंतकालीन आखेट में उतोक विधि है। इनका हमने यहाँ पर डिस्कस किया है। अब सबसे महत्वपूर्ण चीज़ एस्किमो जनजाति के बारे में यहाँ डिस्कस करेंगे हम, सील मछली व रेनडियर का एस्किमो जनजाति के लिए महत्व और उनका जीवन में उपयोग। सील मछली की अगर बात करें तो एस्किमो जनजाति के जो लोग हैं उनके लिए सील मछली का बहुत ही महत्व है। सील मछली का महत्व बहुत ज़्यादा है एस्किमो जनजाति के लोगों के लिए, अर्थात एस्किमो जनजाति के लोग सील मछली को खाने के काम में भी लेते हैं, एक मुख्य खाद्यान्न भी है इनका। साथ में सील मछली की जो चर्बी है उसको ये ईंधन के रूप में काम में लेते हैं, जो इतनी बर्फ़ में इतनी ठंड में बहुत देर तक लगातार जलती रहती है, ईंधन देती रहती है, ऊर्जा देती रहती है। साथ में इसकी जो खाल है उसको वस्त्रों के रूप में काम में लेते हैं, इससे वस्त्र बनाते हैं ये लोग। और सील मछली के अलावा रेनडियर इनके जीवन में संपत्ति का एक बड़ा भाग होता है और सामाजिक प्रतिष्ठा का भी एक बड़ा भाग होता है। अर्थात जिस एस्किमो जनजाति के व्यक्ति के पास में जितनी अधिक संख्या में रेनडियर होते हैं उसको उस समाज का उतना ही प्रतिष्ठित व्यक्ति माना जाता है। अर्थात जिसके पास में रेनडियर ज़्यादा होते हैं उसको हम यूँ कह सकते हैं कि बहुत ही समृद्ध व्यक्ति माना जाता है, जो सामाजिक प्रतिष्ठा का भी विषय होता है उनका। तो इस प्रकार से सील मछली और रेनडियर का विशेष महत्व इनके जीवन में होता है। अब एस्किमो जनजाति का भोजन, अगला जो पॉइंट हम डिस्कस करते हैं एस्किमो जनजाति का भोजन। तो एस्किमो जनजाति के भोजन के रूप में हमने पहले ही देखा है कि मुख्य जो इनका आर्थिक क्रियाकलाप है वो है आखेट और संग्रहण। तो आखेट में ये क्या करते हैं, आखेट में ये कैरीबाऊ अर्थात 12 सिंगा का ये शिकार करते हैं, साथ में सील मछली का शिकार करते हैं, वालरस मछली का शिकार करते हैं। तो इन मछलियों का शिकार करके मांस को मुख्य रूप से अपने भोजन में ये खाते हैं। एस्किमो जनजाति के वस्त्र, अब देखते हैं एस्किमो जो जनजाति है उसके कौन कौन से वस्त्र हैं और कैसे ये वस्त्रों को बनाते हैं। तो एस्किमो जो जनजाति है उसके वस्त्रों में हम देखते हैं ये मुख्य रूप से कैरिबो की खाल से बनाते हैं एस्किमो जनजाति के लोग। साथ में सील मछली की जो खाल है उसकी अपेक्षा ये जो कैरिबो है उसकी खाल ज़्यादा गर्म होती है, और एस्किमो जनजाति के लोग कैरिबो और सील मछली की खाल दोनों से ही वस्त्र बनाते हैं, लेकिन मुख्य रूप से कैरिबो की खाल से बनाते हैं। साथ में ध्रुवीय भालू के समूर से भी ये क्या बनाते हैं, वस्त्र बनाते हैं। और इनमें वस्त्र बनाने का जो कार्य है वो मुख्य रूप से कौन करते हैं, इनमें
वस्त्र बनाने का कार्य स्त्रियां करती हैं। कौन करती हैं? स्त्रियां इनमें मुख्य रूप से वस्त्र बनाने का कार्य करती हैं। और पुरुष और स्त्रियों के जो वस्त्र हैं लगभग एक समान ही होते हैं। और एस्किमो जनजाति के जो लोग हैं वो जर्सी नुमा बाहेदार वस्त्र पहनते हैं, जिसको तिमियाक बोलते हैं। इनका जो वस्त्र होता है उसको क्या बोला जाता है? तिमियाक बोला जाता है। तिमियाक बोलते हैं। और तिमियाक के ऊपर एक और वस्त्र ये लोग पहनते हैं, उस कपड़े को अनोहाक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तिमियाक के ऊपर जिसको पहनते हैं अनोहाक बोलते हैं। तो ये मुख्य रूप से इनके वस्त्र हैं। साथ में ये जूतों का प्रयोग करते हैं जो सील मछली की खाल से बनाए जाते हैं। और उन जूतों को कार्मिक या मुलक्लुक्स अर्थात मुकलुक्स बोलते हैं। कार्मिक या मुकलुक्स इन जूतों को बोलते हैं, जो कि सील मछली की खाल से बनाए जाते हैं। तो हमने यहाँ पर डिस्कस किया एक दिन का भोजन, एक एस्किमो जनजाति है उनके वस्त्र। अब आप एस्किमो जनजाति का निवास गृह जो इग्लू बना होता है उसको भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। इस चित्र में ये बर्फ से बनाया जाता है, वालरास की हड्डियों से बनाया जाता है, और बर्फ में ही बर्फ का घर ये लोग बनाते हैं। इनका निवास गृह मुख्य रूप से ये इग्लू ही होता है। अब है एस्किमो जनजाति का समाज और एस्किमो जनजाति की संस्कृति। तो इनका जो समाज है, इनकी जो संस्कृति है, उसकी हम बात करते हैं। तो उसमें हमें डिस्कस करते हैं सबसे पहले ये एस्किमो जनजाति के लोग छोटे छोटे झुंडों के रूप में रहते हैं और इनकी विशिष्ट प्रकार की संस्कृति होती है। विशिष्ट प्रकार का इनके जो वस्त्र होते हैं वो होते हैं जैसे तिमियाक, अनहोक इत्यादि। साथ में इनका जो निवास स्थान है, निवास गृह है, वो जो इग्लू है वो 5 से 6 फीट भूमि के अंदर होता है और 2 से 3 फीट ऊपर उठा हुआ होता है। लकड़ी और हेवेल की जो हड्डियां हैं उनसे बना हुआ होता है। और ये हेवेल की हड्डियां और लकड़ियों से बना हुआ जो ढांचा होता है उस मकान को हम कर्मक कहते हैं। इनका जो मकान होता है जो लकड़ी और हेवेल की हड्डियों से बना होता है उसको क्या बोलते हैं? कर्मक बोलते हैं। और ये जो कर्मक है इसका जो प्रवेश द्वार है वो एक सुरंग के सहारे, जो कि इनकी सुरक्षा के लिए होता है, सुरंग के सहारे जुड़ा हुआ होता है। और ग्रीष्म काल में ये लोग इग्लू के अंदर नहीं रह करके बाहर तंबू बना करके रहते हैं। अब है वातावरण के साथ समायोजन। तो वातावरण के साथ समायोजन, इससे पहले हम डिस्कस करते हैं एस्किमो जनजाति के समाज और संस्कृति। तो ये लोग छोटे छोटे समूह में रहते हैं। इनका जीवन घुमक्कड़ प्रणाली का होता है। आदिम ढंग से जीवन यापन ये लोग करते हैं, अभी बहुत पछड़े हुए हैं। और इनका जो समाज होता है वो पितृवंशीय समाज होता है, अर्थात पुत्र को ज़्यादा इसमें महत्व देते हैं। इनके समाज में पितृवंशीय इनका समाज होता है। और बहुपत्नी प्रथा इनकी समाज की एक मुख्य कुरीति है, अर्थात एक व्यक्ति एक से ज़्यादा पत्नी रख सकता है। बहुपत्नी प्रथा इनकी समाज में है। और ग्रीष्म काल में ही ये अपने उत्सव, फंक्शन, समारोह ये मनाते हैं ग्रीष्म काल में। साथ में एस्किमो जनजाति के द्वारा जो भाषा बोली जाती है वो भाषा है एल्यूट। और ये लोग जादू टोना में भी विश्वास रखते हैं। एल्यूट भाषा को ये इस्तेमाल करते हैं बोलने के लिए, कम्युनिकेशन के लिए। और जादू टोना में विश्वास करते हैं, अंधविश्वासों में विश्वास करते हैं। और इनकी एक विशेषता होती है कि कठोर जब वातावरण होता है, कठोर शीत होती है, तो उस ऋतु में जो वृद्ध व्यक्ति होते हैं, जो अशक्त होते हैं, ये वृद्ध व्यक्ति आत्महत्या कर लेते हैं क्योंकि इनको भोजन की बहुत कमी आ जाती है। अब बात करते हैं हम एस्किमो जनजाति में वातावरण के साथ में समायोजन की। तो वातावरण के साथ समायोजन की अगर बात करें तो इनका जो जीवन है बहुत ही कठोर होता है। सुगमता की कोई परिकल्पना की नहीं जा सकती है क्योंकि 0 डिग्री से नीचे यहाँ पर टेम्परेचर हमेशा बना रहता है। तो वातावरण से समायोजन की इनमें एक विशिष्ट क्षमता पाई जाती है। और हिम का प्रयोग करके ये क्या करते हैं,
इग्लू बनाते हैं, घर बनाते हैं, अर्थात बर्फ़ में ही रहते हैं और बर्फ़ का घर बना कर रहते हैं। साथ में ये लोग हिम झंझाओं और हिम से पड़ने वाली जो चमक होती है, जो सूर्य का प्रकाश तेजी से चमकता है हिम के ऊपर, उससे बचाने के लिए अपनी आँखों को ये आँखों के कवच का प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार से इस कठोर वातावरण के साथ में ये लोग समायोजन कर लेते हैं। अब आगे हम बात करते हैं एस्किमो जनजाति से संबंधित कुछ विशेष शब्दावलियों की, जिनमें देखते हैं कयाक, उमियाक, आरफून, स्लेज, तिमियाक, अनहोक, कार्मिक, इग्लू और कर्मक। इन सभी शब्दावलियों को हम एक बार डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कयाक। कयाक क्या है? तो कयाक एस्किमो जनजाति के जो लोग हैं उनके द्वारा शिकार करने के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली एक छोटी नाव है। उमियाक, उमियाक विलू व्हेल जैसी जो मछलियां हैं, बड़ी जो मछलियां हैं हेल जैसी, उनका शिकार करने के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली एक बड़ी नाव है। आरफून, आरफून एक ऐसा हथियार है इनका जिससे ये विशेष करके सील मछली का शिकार करते हैं, क्योंकि सील मछली इनके लिए बहुत उपयोगी होती है, जो खाने के काम में भी आती हैं, मांस इससे प्राप्त होता है, मुख्य खाद्यान्न भी है, साथ में ईंधन भी इससे प्राप्त होता है, जो बहुत देर तक इनकी चर्बी से ऊर्जा प्राप्त करता रहता है। बहुत देर तक इनकी जो चर्बी है वो जलती रहती है। तो ये बहुत मुख्य रूप से इनका वो है खाद्यान्न के साथ साथ। अब है स्लेज। स्लेज एक ऐसी पहियाविहीन गाड़ी होती है जिसको ये लोग काम में लेते हैं एस्किमो जनजाति के लोग, और इसको कुत्ते और रेंडियर के द्वारा खींचा जाता है। तिमियाक, अभी तिमियाक का हमने डिस्कस किया था। तिमियाक इनका मुख्य रूप से वस्त्र है जो स्त्री और पुरुष दोनों का एक समान होता है, और तिमियाक को स्त्रियां मुख्य रूप से बनाती हैं। अनहोक, अनहोक तिमियाक के ऊपर पहने जाने वाला एक वस्त्र है अनहोक। कर्मक, कार्मिक, कार्मिक, तो इनके द्वारा एस्किमो जो जनजाति के लोग हैं उनके द्वारा पहने जाने वाले जो जूते हैं, जो कि विलू व्हेल मछली सील मछली जो है उसकी खाल से तैयार किए जाते हैं, ऐसे जूते हैं, उनको कार्मिक कहते हैं। अब है इग्लू। तो इग्लू हमने अभी डिस्कस किया था कि इग्लू एस्किमो जनजाति के लोगों का बर्फ के द्वारा बना हुआ घर होता है, जो 5 से 6 फीट भूमिगत होता है, साथ में 2 से 3 फीट ऊपर निकला हुआ होता है, जिसको हम यहाँ पर देख सकते हैं इग्लू को। ये हमारे पास में इसका देखो, ये चित्र है इग्लू का, इसको हम यहाँ देख सकते हैं। अब है कार्मिक। तो कार्मिक एक ऐसा इनका घर होता है जो हेल मछली की हड्डियों से बना हुआ होता है, इसको कार्मिक बोलते हैं। ये सुरंग के द्वारा जुड़ा हुआ होता है, इसका जो मुख्य द्वार होता है एक सुरंग के द्वारा जुड़ा हुआ होता है। आधुनिक, अब हम करते हैं देखो इसमें जो एस्किमो जनजाति के जो लोग हैं उनकी बात करते हैं, और उनमें आधुनिक संस्कृति से संपर्क की बात करते हैं, किस तरह से वो आधुनिक संस्कृति से अभी जुड़ रहे हैं एस्किमो जनजाति के लोग। तो विश्व में विभिन्न प्रकार की जो सभ्यताएं हैं उनके साथ में इनका संपर्क अब बढ़ने लगा है, और मुख्य रूप से 1960 के दशक के पश्चात यूरोपियन और अमेरिकन जो संस्कृति है उसके संपर्क में ये लोग आने लगे हैं। तो पहले के जो वस्त्र परिधान हैं इनके, उनके तुलना में अब आधुनिक वस्त्र और परिधानों का ये उपयोग करने लगे हैं, जिसको हम देखो इस चित्र में हम देख सकते हैं। एस्किमो जनजाति के लोगों में ये देखो, एस्किमो जनजाति के जो लोग हैं उनमें परिधानों में भी अब आधुनिक संस्कृति के कारण परिवर्तन होने लगा है। ये देख सकते हैं हम, इनकी जो वस्त्र हैं, परिधान है, इनका रहन सहन है, वो आधुनिक संस्कृति के संपर्क में आने के कारण लगातार अब परिवर्तित होने लगा है। साथ में देखो यहाँ देख सकते हैं हम, ये जो चित्र है इसमें देख सकते हैं। तो साथ में ये अब स्लेज गाड़ी की जगह स्नो स्कूटर का भी प्रयोग अब करने लगे हैं। पहले जहाँ ये अपने परंपरागत हथियारों का प्रयोग करते थे, वहीं अब ये आग्नेय अस्त्र, बंदूक जैसे हथियारों का ये प्रयोग करने लगे हैं, और इन हथियारों के द्वारा ये अपना शिकार बहुत ही आसानी से कर पाते हैं।
बहुत अच्छी तरीके से कर पाते हैं। अर्थात आधुनिक संस्कृति के साथ साथ अब जैसे जैसे इनके पास में विदेशी मुद्रा का प्रचलन बढ़ा है, अर्थात ये जो भालू है उसकी समूर को बेच करके विभिन्न प्रकार के व्यापार कर करके ट्रेड्स करके विदेशी मुद्रा लेते हैं और उस मुद्रा से अब इनके रहन सहन में और इनमें परिवर्तन आने लगा है। मोटर चालित वाहनों का प्रयोग अब ये करने लगे हैं। मोटर चालित जो नौका होती है वाहन, उसका ये प्रयोग करने लग गए हैं। तो इस तरह से इनके जीवन में बहुत कुछ परिवर्तन अब होने लगा है। साथ में अमेरिकी सरकार के द्वारा इनके स्वास्थ्य को लेकर के सुविधाएं दी जा रही हैं और ऐसे ही ये अब आधुनिक संस्कृति के साथ में संपर्क में आने के कारण अपनी जो सांस्कृतिक परंपराएं हैं उनसे आगे निकल रहे हैं। अब हम देखते हैं यहाँ पर एस्किमो जनजाति के बारे में हमने सब कुछ डिस्कस किया, आधुनिक संस्कृति संपर्क तक हमने इसमें डिस्कस किया है। अब हम कुछ मैप कार्य करते हैं, मानचित्रण कार्य करते हैं जो इससे संबंधित हमारे एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। तो हम देखते हैं कि कौन कौन सी जगह पर ये पाया जाता है। तो उन जो चित्र हैं, उन जो क्षेत्र हैं उनको हम अपने मैप में लोकेट कर लेते हैं। आप अपना मैप ले करके और इन क्षेत्रों को मानचित्र में, विश्व के मानचित्र में दर्शा लें। मैं आपके सामने इनको बता रहा हूँ। ये देख लें आप, यहाँ पर जो ग्रीनलैंड है वो आपको दिखाई दे रहा है। ग्रीनलैंड में आपको दिखा रहा हूँ इसमें, ये देखो ग्रीनलैंड है। ऐसा मानचित्र में आप देख लें, एक नक्शा बना हुआ है ग्रीनलैंड का, तो इस पर आप ग्रीनलैंड लिख लें। एस्किमो जनजाति का मुख्य क्षेत्र है ये, एस्किमो जनजाति का मुख्य क्षेत्र है ये, ग्रीनलैंड लिखा हुआ है, आप देख रहे हैं। इसको आप डिस्कस कर लें एस्किमो जनजाति के उसमें मानचित्र में। पहला तो ग्रीनलैंड और दूसरा है ग्रीनलैंड के साथ में कनाडा, जो देखिए यहाँ पर इसमें ये कनाडा दिखाई दे रहा है, ये है ये कनाडा। कनाडा के साथ साथ उत्तरी साइबेरिया, साइबेरिया का जो भाग है उत्तरी साइबेरिया। तो कनाडा, उत्तरी साइबेरिया और ग्रीनलैंड, ये मुख्य रूप से मैप में आप दर्शा लें। विश्व के में एस्किमो जनजाति के बारे में इतना ही पूछा जाता है और आगे हम और जनजातियों के बारे में अपना जो अगला वीडियो है उसमें हम लोग डिस्कस कर लेंगे।